अस्सलाम वालेकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के गिलगित में अपोजिशन को बाउंसर्स की आज़ादी परेड से खिताब में वजीर आजम ने कहा अपोजिशन को अब कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अपोजिशन के मुफादात अब मुल्की मुफादात के ताबे नहीं रहे। बोले कौम देखेगी किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। ये डाकू अब शोर मचा रहे हैं, जिसका मतलब है उनकी सिलेक्शन ठीक थी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी की ज़बान बोल रहे हैं। इनका जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है। ये आज साबित हो रहा है। सब इकट्ठे भी हो गए। पहले इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई। इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। ये चाहते हैं किसी ना किसी तरह मुझे ब्लैकमेल करें और मैं इनको NRO दे दूँ, इनको माफ़ कर दूँ जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा चुराया। इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ़ नहीं करेगा। जो स्टेट के इदारे हैं इनको अब मैं खुद देखूंगा। ताकतवर मुजरिम जो इस मुल्क को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कानून के नीचे लेके आएं। मरियम नवाज ने शेर जवान तहरीक का आगाज कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा अगर नवाज शरीफ का बयानिया आइन से हटकर हो तो अवाम साथ न दे। ये भी कहा हमें कभी भी वर्दी पर इल्जाम नहीं लगाना बल्कि उससे दागदार करने वालों को बेनकाब करना है। मरियम नवाज ने कहा कि कोई आसमान से नहीं उतरा, सबको जवाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ का एक भी मुतालबा आइन से मुतसादिम है तो ना नवाज शरीफ का साथ देना, ना मरियम नवाज का साथ देना। ये जो सिलेक्टेड हुक्मरान है इमरान खान, वो कहते हैं कि एक जज को ऑपोजिशन बड़ा चढ़ा रही है। जानते हो ना कि काजी फाइज ईसा को किसने निकालने की साजिश की थी और क्यों की थी? एक बहुत खतरनाक बयान एक वफाकी वजीर की तरफ से आता है। इतनी सीरियस एलिगेशंस के बावजूद DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो अयाज सादिक की बात करते हैं, वो उसका जवाब देते हैं। तो आपने वफाकी वजीर जो हैं उनके इल्जामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? हमने वर्दी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना, पहचानना है उस वर्दी को दागदार करने वाले 2 या 3 किरदार कौन से हैं। उन किरदारों को फिर हमने वर्दी की आड़ नहीं लेने देनी। जनरल आसिम सलीम बाजवा, कौम के नौजवान आपसे ये सवाल कर रहे हैं आपके पास खरबों की जायदादें कहां से आई? आसमान से यहाँ कोई नहीं उतरा, सबको जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान की जो सबज किताब है इसको जूतों के नीचे रोंदने वालों को सजा दो, उनको निशाने इबरत बनाओ। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह अपने ही रहनुमा की राय से अलहदा खड़ी हो गई। कहा एतजाज हसन कई बार अपनी राय पार्टी से अलहदा रखते हैं। नून लीग के राना तनवीर ने एतजाज हसन के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन का समा को खुसूसी इंटरव्यू। एतजाज एहसन नून लीग की सियासत पर खुलकर बोले, मगर उनकी अपनी ही जमात उनके मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं। नफीसा शाह कहती हैं एतजाज एहसन कई बार अलग राय रखते हैं। जो हुकूमत वक्त के मिनिस्टर्स हैं इतनी लापरवाही से बोलते हैं, बात एक करना चाहते हैं निकल के कोई और जाती है। तो सरदार अयाज सादिक एक मंझे हुए सियासतदान है। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है तो उन्होंने उसकी बहुत ही तफसील से उसकी वजाहत पेश की है। नून लीग के राना तनवीर ने एतजाज एहसन के बयान को नामुनासिब करार दिया। अपनी पार्टी से भी वो हटकर बात करते हैं और कुछ अजीब सी और निकालते हैं चीजें। थोड़ा सा इतनी वो आगे नहीं जाना चाहिए नवाज दुश्मनी में या PMLN की दुश्मनी में। राना तनवीर का कहना था कि चीजों को गहराई में जाकर देखना चाहिए, शोर शराबा करने से मामलात खराब होते हैं। वजीर आजम का बड़ा ऐलान, जानिए इसी बुलेटिन में। और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ ने मज़ार कायद से 3 तलवार तक पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली।
अरकान कौमी सूबाई असम्बली समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। रिपोर्ट करेंगे सलमान अहमद। कराची में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए PTI की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। रैली के शुरका ने नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक के बयान की मजम्मत करते हुए अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। इस मौके पर खुर्रम शेरजमान पाक फौज के खिलाफ अयाज सादिक के बयान पर कार्रवाई न करने पर अपनी पार्टी से कुछ नाला दिखाई दिए। मेरी नाराजगी मेरी अपनी हुकूमत से है कि वो क्यों अभी तक सलाखों के पीछे नहीं है। उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो शख्स हमारी अफवाज के ऊपर, हमारे इदारों के ऊपर, हमारी आर्मी के ऊपर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा, बयानियाँ इस्तेमाल करेगा भारत का, मोदी का, हम उसे माफ़ नहीं करेंगे। आलमगीर खान ने कहा, रैली ने ये साबित कर दिया अवाम इदारों और मुल्क के खिलाफ जबान इस्तेमाल करने वालों को मुस्तरद करते हैं। वो मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी की जबान बोल रहे हैं, तो ये अब बस होना चाहिए। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए। अयाज सादिक, तुम कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। हमारी फौज हमारा हौसला है, हमारा फख्र है। मज़ार कायद से निकलने वाली रैली शहर के मुख्तलिफ मुकामात से होती हुई क्लिफ्टन 3 तलवार पर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबे की हैसियत देने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा, सूबाई हैसियत गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का देरीना मुतालबा था जो पूरा हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। आज़ादी परेड से खिताब में कहा कि आज के दिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल की थी। जो हमने फैसला किया कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, और ये UN सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया। इमरान खान ने कहा, माशरे के कमजोर तबके को ऊपर लाना हुकूमत की तरजीह है। पैकेज की बात की और डेवलपमेंट की, वो मैं आज बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शंस के दिन है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, हमारी जो सारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, वो जाएगा ही उस तरफ, उन इलाकों में जो पीछे रह गए। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से ही मुल्क महफूज है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा कौन बनाएगा? वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान के बाद बिलावल भुट्टो भी इंतखाबी मैदान में अपना मंशूर उठाकर ले आए। बोले, हमारे तो मंशूर में पहले से ही गिलगित को सूबा बनाना शामिल है। इमरान खान ने इलेक्शन 2018 से पहले मुल्तान जाकर भी सूबा बनाने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। अचानक उनको याद आया कि हमें गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना है। अगर ये आपका वादा है तो जनवरी में आप ही का कैबिनेट ने ये फैसला को मुस्तरद क्यों किया? 2018 के इलेक्शन से पहले मुल्तान पहुंच के कहता है कि मैं जनूबी पंजाब को सूबा दिलवाऊंगा। अब आज पूछे भावलपुर के अवाम से, आपका सूबा का क्या बना? वो नहीं जानते हैं कि भुट्टो के चाहने वाले, बीबी शहीद के जियाले आपके धोखे में नहीं आएंगे। इलेक्शन के दौरान हमें अचानक ख्याल नहीं आया। इस मंशूर में लिखा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा चाहिए। हम किसी के इशारे पे नहीं चलते, हम अवाम के मुतालबात पे चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ सियासी मुखालफीन के पीछे पड़े, सियासी मुखालफीन को दबाव में डालने के लिए बंद करे, करप्शन सियासतदान करे, कोई जज करे, कोई जनरल करे। हम सबको एक कानून के मुताबिक उनका एहतसाब करें। बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार के दरवाजे बंद, मामला बताएंगे थोड़ी देर बाद। इमरान खान के दौरे गिलगित पर अपोजिशन जमातों ने एतराज़ उठा दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, कबल इंतखाब धांधली हो रही है। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म को शो कॉज नोटिस जारी करे। शहरी रहमान ने दौरे को इलेक्शन एक्ट 2017 की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा गिलगित, अपोजिशन जमातों ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, ये कबल इंतखाब धांधली है। आज वज़ीर आज़म भी
PTI کی الیکشن کیمپین کے لیے خود گلگت بلتستان چلے گئے. یہ طے کیا گیا تھا کہ وفاقی حکومت کا کوئی عہدیدار انتخابات کے دوران گلگت بلتستان میں داخل نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کی شہری رحمان نے بھی عمران خان کی گلگت میں موجودگی پر اعتراض کیا. پرائم منسٹر ہر رول، ہر قاعدے، ہر ضابطے کا اور الیکشن ایکٹ 2017 کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں. وہ خود قانون توڑ رہے ہیں اور اس وقت یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بذات خود اس وقت ان کو کٹہرے میں کھڑا کر سکتی ہیں. شہری رحمان نے وزیر اعظم کی تقریر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سیاسی مخالفین کو غداری کے سرٹیفکیٹ دینا بند کریں. گلگت بلتستان میں جذباتی خطاب میں بلاول بھٹو سے تاریخ بتانے میں بھول ہوتی رہی. انہوں نے جس دورانیے میں کوئی کام نہ ہونے کا دعویٰ کیا اس دورانیے میں پیپلز پارٹی کو کئی مرتبہ حکومت ملی. پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہوتی تو آپ بھول جاتے ہیں 1970 سے لے کے 94 تک آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہوا. ٹھہریے بلاول صاحب، آپ اپنی ہی پارٹی کی اقتدار کی تاریخ بھول رہے ہیں. بھول جاتے ہیں. دسمبر 1971 سے جولائی 1977 تک اقتدار آپ کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تھا. 1988 میں آپ کی والدہ ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی اور 1993 میں بھی اقتدار پیپلز پارٹی کو ہی منتقل ہوا. 1970 سے لے کے 94 تک آپ کے حقوق میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. جی ہاں، اس دورانیے میں 3 بار پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی اور بلاول کہتے ہیں کہ اس دوران کام نہیں ہوا. 1994 سے لے کے 2009 تک کسی نے گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق میں اضافہ کیا، نہ یہاں کی معیشت پہ کام ہوا. بلاول صاحب، شاید یہاں بھی آپ سے بھول ہو رہی ہے. بھول جاتے ہیں. 1993 میں بننے والی آپ کی والدہ کی حکومت 1996 تک چلی تھی اور آپ کہتے ہیں کہ اس دوران بھی گلگت والے حقوق سے محروم رہے. شاید اسی لیے شاعر نے کہا ہے، کمال بھول گیا اور زوال بھول گیا، جواب ڈھونڈنے نکلا سوال بھول گیا. کسی کو بھی بے نظیر بھٹو کے مزار پر جانے سے نہیں روکا جا سکتا. سندھ کی اپوزیشن جماعتیں پیپلز پارٹی پر برس پڑی. رباب کو بے نظیر بھٹو کے مزار پر کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ اپوزیشن جماعتیں سندھ حکومت پر برس پڑی. حلیم عادل شیخ نے طنز کرتے ہوئے کہا، مریم نواز کے شوہر کی گرفتاری پر تو بلاول کا سر شرم سے جھک گیا تھا، لیکن افسوس کہ سندھ کی بیٹی کو ان کی اپنی حکومت نے بے نظیر کے مزار پر نہیں جانے دیا. مزار قائد کے اوپر ایک بدماش جا کر ان کی تقدس کی پامالی کرتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. ایک نہتی لڑکی، ایک نہتی بیٹی فاتحہ خوانی کے لیے جب وہ بے نظیر بھٹو کے مزار پہ جاتی ہے تو اس کو روک لیا جاتا ہے. سما سے بات کرتے ہوئے نصرت سحر عباسی نے کہا، رباب حکومت کو شرم دلانے کے لیے مزار پر جانا چاہتی تھیں. یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پوری دنیا کی ایک لیڈر تھی. ان کا مزار بند کر دینا، ان کے مزار پر رباب کو نہ جانے دینا، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی سوچ کس قدر پست ہے. اپوزیشن رہنماؤں نے الزام لگایا، رباب کے خاندان کے قتل میں پیپلز پارٹی رہنما ملوث ہیں، جنہیں بچانے کے لیے سندھ حکومت اور پولیس سب کچھ کر رہی ہے. سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں. مراد سعید کا کہنا ہے کہ اپوزیشن بیرونی طاقتوں کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے. 27 فروری کی تاریخ مسخ نہیں ہونے دیں گے. شہزاد علی کی رپورٹ دیکھیے. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس. بولے، اپوزیشن رہنما بیرونی طاقتوں کے ایما پر پاکستان مخالف سازشوں میں مصروف ہیں. بھارتی پائلٹ کی گرفتاری کی ویڈیو بھی دکھا دی. مراد سعید نے کہا، ٹھوس ثبوت کے باوجود ایاز صادق کا بیان ملکی سلامتی پر حملہ نہیں تو اور کیا ہے. انڈین میڈیا اپنے لوگوں سے اپیل کر رہے کہ اس ویڈیو کو آپ آگے نہ بھیجیں، آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. یہ مناظر ہر انڈین کے ذہنوں پہ چسپا ہے. ابھی پارلیمنٹ میں حالیہ جو گفتگو کی گئی جو تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے تھی. وفاقی وزیر نے کہا، نواز شریف نے مودی سے دوستی نبھائی جبکہ وزیراعظم عمران خان پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. انڈیا کا بھی یہ خیال ہوگا، نواز شریف نے ان کی عادتیں خراب کر دی تھی. جب انڈیا نے جالیت کی کوشش کی، ان کو عمران خان نے
اور پاکستان کی افواج نے بھرپور جواب دیا۔ مراد سعید کا کہنا تھا کہ ملک کی سلامتی کے لیے تمام پاکستانی متحد ہیں، دشمن کی سازشوں کو خاک میں ملایا جائے گا۔ کیمرمین عثمان چیمہ کے ساتھ شہزاد علی، سما، اسلام آباد۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں اگر ایاز صادق نہیں تو پھر کوئی بھی محب وطن نہیں۔ عمران خان اپنا بوریا بستر سمیٹ لیں اور کرائے کے ترجمانوں کو بھی ساتھ لے جانا نہ بھولیں۔ کبھی منہ پر ہاتھ پھیر کر دھمکی دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا اگلے آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں نے سوچ لیا آئندہ آنے والے دنوں میں اپنا بوریا بسترا وزیر اعظم ہاؤس جس پہ آپ کو مسلط کیا گیا ہے وہاں سے باندھ لیں۔ کرائے کے ترجمان ان کو ساتھ لے جانا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہاں ان کے ساتھ جو ہوگا وہ پاکستان کی عوام فیصلہ کر چکی۔ اپنی نااہلی، اپنی نالائکی کو اداروں پر ڈالنے والا اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات نہ کرے۔ ایاز صادق صاحب کے خلاف مال روڈ پہ غداری کے بینر محب الوطن پاکستانی جس نے لگائے ہیں، ایاز صادق محب الوطن نہیں ہے تو کوئی محب الوطن نہیں۔